राधा कृष्ण। सुनते हैं बरसाने के एक संत की कथा। एक संत बरसाना में रहते थे। हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन को जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चल पड़े। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन किए। दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया, मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते इतने वर्ष हो गए हैं, पर मैंने आज तक राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कितना कुछ लाते हैं। कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई घाघरा चोली लाता है, कोई चूड़ी तो कोई बिंदी, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया। ये विचार संत जी के मन में आया कि जब सब मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाऊंगा, जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। ये सोचकर संत जी अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह उठते ही जल्दी जल्दी स्नान किया और मंदिर न जाकर सीधा बाजार चले गए। वहां जाकर सुंदर सा लहंगा चुनरिया पसंद किया। वह कपड़ा घर लेकर आए और आकर अपने हाथों से उस पर गोटा किनारी लगाकर उसे खूब सजाया। जब पूरी तरह लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो सोचा, आज ये लहंगा चुनरी अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेगी। ये सोचकर संत जी वह लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी में राधा रानी कितनी सुंदर लगेंगी। ये सोचे जा रहे हैं और मन ही मन प्रसन्न होते जा रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की आती है और बाबा से कहती है, बाबा आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है, मुझे भी बताओ ना। बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को जब राधा रानी को पहनाऊंगा तो वो बहुत सुंदर दिखेंगी। जब लाली ने यह बात सुनी तो उसने कहा, बाबा मुझे दिखाओ ना, आपका लहंगा चुनरी कैसा बना है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारे लहंगा चुनरी हैं, ये पोशाक मुझे दे दो ना बाबा। महात्मा जी बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिला दूंगा। ये तो मैंने अपने हाथ से राधा रानी के लिए बनाई है। मैं राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, मैं पक्का तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने महात्मा जी का दुपट्टा ही पकड़ लिया और बार बार कहने लगी, बाबा दे दो ना, बाबा दे दो ना। पर जब उसकी जिद बाबा ने नहीं मानी तो वह लड़की बड़ी तेजी से बाबा के हाथ से लहंगा लेकर दूर निकल गई और बाबा को बहुत दुख हुआ। वह वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। सोचा, आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया था, लेकिन जो आज लहंगा चुनरी लाया था वो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। ये सोचकर संत सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में नीचे से कुछ और संत सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहे थे। पूछा, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। संत ने अपनी पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया, आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चोली बनाकर ले आना, अब राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। जब संतों ने बाबा को ये समझाया तो बाबा मान गए और सीढ़ियाँ चढ़कर राधा रानी के दर्शन को चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन बहुत खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करते समय जब संत जा रहे थे तो मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है किशोरी जी की ही इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथ से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी मन से मंदिर की तरफ चलते गए। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो ना, राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाया तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहना था।
बाबा बहुत खुश हुए। राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि आप मेरे हाथों की मंदिर की सीढ़ियों से लहंगा चुनरी लेकर भाग गई। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने बाबा को अपने भावों से उनके मन में कहा कि ये केवल पोशाक नहीं है बाबा, ये तो आपका प्रेम है। इसीलिए मैं खुद आई थी लहंगा चुनरी लेने और मुझसे लेकर भाग गई। बाबा भाव विभोर हो गए। उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद करते करते बाबा गदगद हो रहे थे। ऐसे हैं हमारे भगवान, ऐसे हैं हमारे संत और ऐसे ही हैं हमारे भक्त। राधे राधे।